नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अगर इस देश में नफरतबाजों की एक लिस्ट बनाई जाए तो शायद उसमें कंगना रनौत का नाम सबसे ऊपर या तीसरे चौथे नंबर पर तो जरूर आ जाएगा। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट नफरत फैलाने की वजह से और एक ऐसा ट्वीट उन्होंने किया, उसकी वजह से कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर है। जिस तरह से लगातार कंगना रनौत नफरती भरे जो है वो ट्वीट कर रही थी, ट्रोल किया जा रहा था उनको, लेकिन अब जो है उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर के सारी हदें पार हो गई और उसके बाद में ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। न्यूज 18 की खबर देखिए। न्यूज 18 ने खबर छापी है, कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को किया अस्थायी रूप से बंद, कहा जीना दुश्वार करके रहूंगी। अब बताइए, एक तरफ जो है उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कंगना रनौत अब भी बाज नहीं आ रही है। कंगना रनौत ने कहा कि जीना दुश्वार कर दूंगी। अरे भाई, आप लोग इस देश के लिए, लोगों के लिए जो है वो जीना दुश्वार क्यों करेंगे? इस देश के लोग जो है वो क्या आपके दुश्मन हैं? क्या इस देश के लोग जो है क्या वो बाहर के लोग हैं, कोई पाकिस्तान के लोग हैं? क्यों आप इसी देश के लोगों के पीछे पड़ी हुई हो? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि अभी किसान आंदोलन के दौरान जो है वो कंगना रनौत ने कैसे कैसे ट्वीट किए। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में शामिल दादियों की फोटो जो है वो शाहीन बाग की बिल्किस दादी के फोटो के साथ में जोड़ करके ट्वीट किया और कहा कि देखिए, जिस तरह से शाहीन बाग की ये दादी वहां पर 100 रुपए लेकर के वहां पर जो है बैठी थी, वही दादी जो है 100 रुपए धाड़ी लेने के लिए अब किसान आंदोलन में शामिल हो गई है। हालांकि वैसे तो अगर देखें तो शाहीन बाग की जो बिल्किस दादी थी उसने तब भी कुछ गलत नहीं किया था, और अगर वो किसान आंदोलन में चली भी गई, हालांकि वो फर्जी निकला, वो शाहीन बाग की बिल्किस दादी नहीं थी बल्कि वो अलग दादियां थी, लेकिन किस तरह से कंगना रनौत जो है वो लगातार, उनका इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी तरह से नफरत फैलाने का काम कंगना रनौत करती है। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको लेकर के जो है वो कोहराम मचा हुआ है। दरअसल आपको मालूम होगा कि तांडव की जो है एक वेब सीरीज आई है और उसी को लेकर के इतना बड़ा तांडव मचा रखा है कि देश के सारे मुद्दे गौण किए जा रहे हैं। आप देखिए, कंगना रनौत ने जो है सबसे पहले तांडव को लेकर के कपिल मिश्रा भी इन्हीं की विचारधारा और इसी तरह के ट्वीट करने के लिए जाने जाते हैं। कपिल मिश्रा ने जो है वो ट्वीट किया। कपिल मिश्रा का ट्वीट आप देखिए, अली अब्बास जफर जी, कभी अपने मजहब पर भी मूवी बना करके दिखाइए, सारी अभिव्यक्ति की आजादी हमारे धर्म पर ही क्यों? ये बहस छेड़ी जा रही है कि आप मुसलमान हैं और केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इस तरह की वेब सीरीज लेकर के आते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया कि किस तरह से केवल उसमें मुसलमान नहीं है बल्कि उसमें हिंदू भी है, और उसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक जो है वो नहीं है कि इसको लेकर के इतना बड़ा बवाल बखेड़ा खड़ा किया जाए। बहरहाल उसमें जो सीन है, वेब सीरीज में जो सीन है तांडव में, उनको हटा भी लिया गया है, लेकिन उसके बाद में भी जो है इन लोगों का कोहराम जो है वो रुक नहीं रहा है। दरअसल ये तांडव के लिए कोहराम नहीं हो रहा है, तांडव के लिए तांडव नहीं कर रहे हैं, ये तांडव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार खतरे में आ गई है। क्योंकि सीधे सीधे इन तांडव करने वाला जो सबसे बड़ा तांडव है अर्नब गोस्वामी, उसके ऊपर जो है वो तलवार लटक गई है और इसलिए जो है ये तांडव किया जा रहा है। इसके ऊपर जो है वो कंगना रनौत ने कहा कि माफी मांगने के लिए बचेगा ही कहां, ये तो सीधा गला काट देते हैं, जिहादी देश फतवा निकाल देते हैं, लिबरू मीडिया वर्चुअल लिंचिंग कर देती है, तुम्हें ना सिर्फ जान से मार दिया जाएगा बल्कि उस मौत को भी जस्टिफाई कर दिया जाएगा। बोलो अली अब्बास जफर, हिम्मत है अल्लाह का मजाक उड़ाने की। ये कंगना रनौत ने ट्वीट किया। लेकिन इसके बाद में जो ट्वीट किया, सबसे भयानक ट्वीट जो है उसको जो है माना गया है और उसके बाद में जो है वो ट्विटर की तरफ से कार्रवाई हुई है। वो ट्वीट आप देखिए, ये इंग्लिश में ट्वीट है और इसको हिंदी में अनुवाद जो है मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल के 99 अपराध क्षमा कर दिए थे। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और यही कंगना रनौत कह रही है कि पहले शांति और फिर क्रांति, और अब समय आ गया है, अब समय आ गया है इनका सिर धड़ से अलग करने का। जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम लेकर के ये लोग जो है वो इतनी नफरत की बात करते हैं, किस तरह से इन पर अपने आप में जो है वो शर्म आती है कि ऐसे लोग जो है हमारे ही देश का एक हिस्सा है, हमारे ही देश का नागरिक है, जो इस तरह से हमारे भगवानों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि कंगना रनौत यहां पर खुलेआम कह रही है और इनका सीधा इशारा मुसलमानों की तरफ था कि मुसलमानों का सर धड़ से अलग करने का समय आ गया है। और इसी ट्वीट के बाद में ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है।
इस कार्रवाई को जो है वो सब लोग जो है वो सराह रहे हैं कि ट्विटर ने ठीक किया, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लोग ये कह रहे हैं कि जो काम ट्विटर ने अब किया है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन कंगना ने इसके बाद में एक और ट्वीट किया। कंगना ने जो ट्वीट किया ये भी इंग्लिश में ट्वीट है, हिंदी में अनुवाद इसका सुनिए। लिबरल लोग अपने चचा जैक के सामने जाकर के रोने लगे और मेरे अकाउंट पर कुछ समय के लिए पाबंदियां लगा दी गई है। वे मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। मेरा अकाउंट वर्चुअल पहचान कभी भी देश के लिए शहीद हो सकती है, मगर मेरा रीलोडेड देशभक्त वर्जन फिल्मों के लिए वापसी करेगा और तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी। ये कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि मेरा जो है वो देशभक्ति वर्जन उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा होता है कि देशभक्ति का वर्जन जो है वो आप लोड करवा लीजिए और उसके बाद में जो है वो लोग खत्म हो जाएगा? क्या कभी देशभक्ति ऐसी होती है क्या देशभक्ति को इस तरह से जो है वो बयान किया जा सकता है? देशभक्ति वो है जो आप सड़कों पर जब आप चलते हैं तो नियमों का पालन करते हैं, आप समय से टैक्स देते हैं, आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। यह है सही मायने में देशभक्ति। अपने देश के लिए काम करते हैं, चोरी नहीं करते हैं और इस तरह की नफरत फैलाने का काम और देश के दूसरे नागरिकों के लिए ऐसी भावना नहीं रखने का काम करते हैं तो आप देशभक्त हैं। और इस तरह का काम अगर आप करते हैं तो आप देशभक्त नहीं है, बल्कि आप देश के लिए घातक हैं, देश के लिए खतरनाक है और आपकी वजह से देश में कभी भी दंगा हो सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और कंगना रनौत को भी शायद ऐसे ही व्यक्तियों की लिस्ट में रखा जाना चाहिए और उन सब व्यक्तियों को जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं लेकिन देशभक्ति के सर्टिफिकेट को लेकर के वो किस तरह से गुंडागर्दी करते हैं ये सबके सामने है। लेकिन सवाल यही है कि कंगना रनौत पर कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या उन पर कानूनी रूप से भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि ट्विटर पर जिस तरह से उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया है इतना काफी नहीं है, क्योंकि देश के लोगों को एक धर्म विशेष के खिलाफ, एक समुदाय विशेष के खिलाफ किस तरह से खुलेआम एक व्यक्ति का भड़काया जाना बहुत खतरनाक है और इसको लेकर के जो है उन पर कार्रवाई कानूनी रूप से भी होनी चाहिए, ताकि ऐसे में कोई व्यक्ति जो है वो आगे से सब बयान ना दे और जो कुछ भी घटनाएं अगर इस तरह की होती है तो उसके लिए फिर क्या कंगना रनौत को दोषी नहीं माना जाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से कंगना रनौत जैसा या तांडव फिल्म वेब सीरीज जैसा ऐसा मुद्दा आखिरकार मीडिया में इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है? कभी आपने कभी ये सोचा है? इसके पीछे एक क्रोनोलॉजी है और उस क्रोनोलॉजी को आप पहचानिए कि किस तरह से देश के मुद्दों को ढका जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, पीछे जो है वो नरेंद्र मोदी का मुखौटा जो है वो बैठाया गया है और उस पर लिखा है वाई प्रोटेक्शन और कंगना रनौत जो है वो सबसे आगे हाथ फैला करके खड़ी है। और ये पोस्टर जो है उस वक्त में बनाया गया था जब सुशांत सिंह का मुद्दा चल रहा था, तब ये पोस्टर बनाया गया था। और इस वजह जो है वो जिस तरह से सुशांत और रिया चक्रवर्ती को लेकर के बवाल मचाया गया था कंगना रनौत की तरफ से, लेकिन तब क्या चल रहा था? तब यही चल रहा था, आज किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए कंगना की वापसी जो है वो दोबारा से करवाई गई है। तब यह चल रहा था कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, कोरोना के बाद में वो बेरोजगारी और बढ़ गई थी, लोग जो है सड़कों पर आ गए थे। उस वक्त में जो जेई नेट के जो बच्चे हैं वो एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात कर रहे थे। तमाम सारे मुद्दे जो हैं, जीडीपी की बात हो रही थी, जीडीपी -23 में चली गई थी उस वक्त में, लेकिन उसी वक्त में कंगना रनौत की एंट्री करवाई जाती है और उसके बाद में सारी बहस जो है वो कंगना रनौत इन्हीं के आसपास जो है वो घूमती रहती है। और उसी दौरान जो है वो कंगना रनौत को मोदी सरकार की तरफ से वाई प्रोटेक्शन जो है, वाई ग्रेड की जो है वो सिक्योरिटी दी गई थी। आप बताइए कि ये प्री पार्टी जो है, जो मोदी सरकार एक नई तरह की प्री पार्टी डाल रही है, क्या इसको जायज वाजिब ठहराया जा सकता है कि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी अनाप शनाप बोलिए, एक धर्म विशेष के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वो कुछ भी बोलिए और उसके बाद में जो है वो आपको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाएगी? क्या ये मोदी सरकार सही परिपाटी जो है वो देश के सामने रख रही है? और जो एक क्रोनोलॉजी है, क्या इस क्रोनोलॉजी को देश समझेगा नहीं? क्या इस क्रोनोलॉजी को बार बार जिस तरह से मोदी सरकार देश के सामने रख रही है, क्या ये बार बार चल पाएगी? लेकिन एक कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कंगना रनौत जैसा मुद्दा जो है वो अब चल नहीं पाएगा। मोदी सरकार को यह बखूबी समझना चाहिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ऑनलाइन न्यूज इंडिया का फेसबुक पेज भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।